अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीचिंग जोन चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो जानेंगे कि किस तरह टेबल प्रिंट का जो है वो प्रोग्राम बनना है। रन टाइम पे यूजर्स के साथ नंबर यूजर एंटर करेगा। मतलब आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज का जिसमें प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन हो, प्रोग्राम में यूजर रन प्रोग्राम के चलते हुए एक नंबर एंटर करे और आपका जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर टेबल प्रिंट कर दे। सबसे पहले दो ऊपर जो है कमेंट्स डाले हैं। आपको मालूम है कि कमेंट्स जो हैं वो रन टाइम पे निगलेक्ट कर देता है कंपाइलर, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हेडर फाइल हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। अब तक तो आपको मालूम हो गया होगा कि हम हेडर फाइल जो ऐड करते हैं वो है कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल को ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है जी? मेन फंक्शन। इंट है डाटा टाइप के ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये करली ब्रैकेट जो है स्मॉल ये शो करती हैं कि ये हमारा फंक्शन है। फंक्शंस के बारे में आगे हम जरूर प्रोग्राम्स जो है वो करेंगे। फंक्शंस का पूरा जो है वो एक चैप्टर है, 9th-10th में देख लें, या जो भी आपकी कोर्स आप कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उसमें फंक्शंस के ऊपर इन डिटेल बहुत सारे हम ट्यूटोरियल्स फंक्शंस पे भी करेंगे। सरदस्त हमारा जो कंसर्न है वो लूप के साथ है। चले लूप वेरिएबल के तौर पे हम v एक वेरिएबल लेते हैं, ये लूप का काउंटर करेगा, मतलब कि कितनी दफा लूप चलानी है वो हम इसके जरिए से कंट्रोल करेंगे। नम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका हमने टेबल प्रिंट करना है, और एक जो है के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, या इसको हम टी नेम दे देते हैं ताकि, या पी नेम देते हैं प्रोडक्ट के लिए। हमें समझने में वेरिएबल के नाम हमने वो रखने हैं ताकि हमें समझने में जिनके लिए आसानी हो। सबसे पहले आपने क्या करना है जी? प्रिंट एफ का फंक्शन आपने यूज करना है, और इसमें आपने एक मैसेज कन्वे करना है यूजर को, एंटर अ नंबर फॉर टेबल, कि यूजर जो भी नंबर देगा वो नंबर का हमने टेबल जो है वो प्रिंट कराना है। लूप के एंड पे जाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं ताकि ये हमारा लूप के लिए टर्मिनेशन पॉइंट हो कि यहाँ हमारी लूप खत्म हो रही है। उसके बाद हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं। स्कैन एफ, अब ये जो नंबर है ये इंटीजर टाइप का है, तो इसकी जो हमने डाटा टाइप दी वो परसेंटेज डी दी। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया वो परसेंटेज डी किया। ये हमें बता रहा है कि हमने एक जो नंबर यूज किया है उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और इंटीजर नंबर इसके अंदर सेव होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है कोई दुश्वारी नहीं आई होगी, आप इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा लूप काउंटर। आप जानते हैं कि जो भी टेबल होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, मतलब 10 तक ही वो लूप चलती है। तो लूप हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और लेस देन इज इक्वल टू 10, ये हम कंडीशन लगाएंगे। लेस देन 11 भी लगा सकते हैं, और हम क्या कर देते हैं वेरिएबल में इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी पार्ट क्या है कि हमने प्रिंट करना है। प्रिंट में अब आपको पता है कि जी लेट्स सपोज कि हमने 7 का टेबल भी प्रिंट करना हो तो क्या लिखते हैं? 7 मल्टीप्लाई 1 और फिर इक्वल जो है 7, और नेक्स्ट हमारी लाइन में क्या आ जाएगा? 7 कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट, ये जो दो नंबर है इनकी प्रोडक्ट हासिल हो रही है। अगर ये आप समझ गए हैं तो अब इस पे आप लिखें प्रोग्राम में प्रिंट एफ। सबसे पहले आपने क्या प्रिंट करना है? आपने वो नंबर प्रिंट करना है जिस पे जी आपने क्या शो किया, जिस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना है। वो नंबर प्रिंट हो गया, परसेंटेज डी
मतलब यह इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। अब वो किसकी होगी? कॉमे के बाद वाली जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि एक चीज है वो बार बार प्रिंट हो रही है और वो है स्टैरिक। आप चाहें तो एक्स यूज कर लें, चाहें तो स्टैरिक का जो है वो यूज कर लें। फिर हमने थोड़ी सी स्पेस दी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इंटीजर जो है वो प्रिंट हो रहा है। आप गौर करें तो वो कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाएगा। और यहाँ पे ये नंबर हमने किस में रखा हुआ है? 1 2 3 4 5। आप देखिए वी मतलब लूप का जो काउंटर है इसके अंदर हमने ये वैल्यू रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी? वी की वैल्यू। उसके बाद फिर एक चीज क्या प्रिंट हुई है? उसके बाद प्रिंट हुआ है इक्वल का साइन, और फिर उसके बाद एक नंबर प्रिंट हुआ है परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी चाहे तो आप ऊपर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें, और अगर आप कैलकुलेट नहीं करते आप यहाँ पे चाहें तो P इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई V ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर अब आप सिंपल जो है क्या कर लेंगे भाई, P की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। P जो है ये हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं? दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि हर बार नई लाइन पे ही हमारी आउटपुट आए और हमें इसको देख के मालूम पड़ जाए कि जनाब ये जिस तरह ऊपर 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 2 आया, डिफरेंट डिफरेंट आए हैं, इसी तरह से ये आए। अब ये फॉर लूप टर्मिनेट कब होगी? जब v की वैल्यू 11 हो जाएगी। और उस पर मजीद अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम मेन से वापस आते हैं, रिटर्न 0। आप जानते हैं कि जिस टाइम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेक्ट जो है वो हो जाए और ये 0 इंडिकेट करेगा कि ये प्रोग्राम सही सही टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन इसका एंड हो रहा है। अब हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हम जो इसकी टाइप रखते हैं वो सी की सोर्स फाइल रखते हैं। टेबल के नाम से हमने इसको सेव कर दिया और उसके बाद हम एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन कि दोनों चीजें जो है एट अ टाइम परफॉर्म हो। ये अब आपके सामने जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। मैं इसको कुछ मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जीक्यूशन साथ साथ नजर आए। इस टाइम प्रोग्राम पहली प्रिंट स्टेटमेंट पे मौजूद है कि एंटर अ नंबर फॉर टेबल। लेट्स सपोज कि मैंने इसको कहा कि जी आप मुझे 12 का टेबल जो है वो प्रिंट कर दे। जब भी मैंने जो नंबर दिया उसको मैं एंटर जब करूंगा तब ये नंबर जो है प्रिंट होगा। अब यहां देखें कुछ भी नहीं हो रहा, मीन्स कि मेरे प्रोग्राम में एक गलती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो गलती कहाँ पे है? वो गलती मैं अब आपको बता देता हूं कि कहाँ पे है। हमने नम नाम का जो वेरिएबल है इसके साथ एंड साइन नहीं लगाया। एंड साइन बताता है कि इस एड्रेस पे जाके वैल्यू सेव कर लो। तो इस वजह से नम को कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही थी। और ये सारा प्रोसीजर तो तब ही होना था ना जब नम में कोई वैल्यू होती। अब दोबारा हमने इसको सेव कर लिया। आप इसको जो है एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब प्रोग्राम को जो है फिर हमने वैल्यू दी 12, एंटर किया। आप देखें आपके सामने 12 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। यहाँ नम की वैल्यू प्रिंट हो रही है परसेंटेज डी नम, फिर स्टैरिक प्रिंट हो रहा, उसके बाद वी की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 से 10 तक, और उसके बाद जो है दोनों का प्रोडक्ट जो है प्रिंट हो रहा है। मैंने आपसे कहा था आप इस प्रोग्राम में थोड़ी सी और चेंज करके अगर कम से कम वेरिएबल्स आपने यूज करने हो तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप p नाम का वेरिएबल इस्तेमाल ही ना करें। यहाँ पे आप क्या कर दें, नम मल्टीप्लाई वी, जो दोनों वेरिएबल्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनको ही आप इस्तेमाल कर दें। कंडीशन में भी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। मतलब एक ही प्रोग्राम को आप एक से ज्यादा तरीकों से बना सकते हैं और वो हमेशा जो है वही रिजल्ट जनरेट करेगा जो वो पहले कर रहा था। चले अब जो है हम प्रोग्राम को नंबर जो देते हैं वो 5 दे देते हैं। अब ये देखें
5 के साथ भी इस प्रोग्राम ने करेक्ट आपकी जो है वो आउटपुट जनरेट कर दी। व्हाइल लूप के साथ ये प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, वो मौजूद है इस चैनल पे, वो भी आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, ये व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी ये सारे प्रोग्राम्स हम दोबारा भी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको ट्यूटोरियल बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा इस जो प्रोग्राम है इसको सॉल्व करने के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज।